हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कैसे हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी होती है। और इस वीडियो को आप जब भी देख सकते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले क्या जानना ज़रूरी होता है? उस एग्ज़ाम का पैटर्न जानना। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो मैं इसमें मैंने इस वीडियो में केवल प्रीलिम्स का पैटर्न शेयर किया है। मेंस का पैटर्न मेंस के पैटर्न के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो लेट्स सी। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में केवल हमारे पास रीजनिंग और क्वांट सेक्शन रहता है, और आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क में हमारे पास इंग्लिश सेक्शन और ऐड हो जाता है। तो रीजनिंग एंड क्वांट में आपको टोटल 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस क्वांट के सॉल्व करने होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, एंड जो हमारी कट ऑफ बनती है वो 80 मार्क्स में से बनती है। आपको इधर आरआरबी क्लर्क में ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आरआरबी क्लर्क में मोस्टली जो कट ऑफ होती है वो 70 से ऊपर ही जाती है। तो इसमें आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब मतलब कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है? कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाती है क्योंकि क्वेश्चन पेपर सिंपल होता है। क्वेश्चन पेपर सिंपल होने की वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, तो यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। ये पैटर्न एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए भी सेम रहता है, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपके यहाँ 30 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड सेक्शनल टाइपिंग आपकी 20 मिनट्स रहती है। मतलब आपका 20 मिनट्स मिलेंगे आपको इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देन आपको फिर इंग्लिश सेक्शन दोबारा से नहीं खुलेगा, एक बार ही खुलेगा। देन आपको फिर रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस भी 20 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, एंड क्वांट के 35 क्वेश्चंस भी आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। इस तरीके से आपको यहाँ टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं, बट यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स होती है, एंड टोटल 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है। ओके, तो ये आपके पैटर्न की बात हो गई। पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उसका पैटर्न आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि हमने पैटर्न तो जान लिया, बट हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रीजनिंग के टॉपिक मेंशन किए हुए हैं कि रीजनिंग में आपके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम रहता है, बट हमारा जो क्वेश्चन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लाइक कोडिंग डिकोडिंग है तो प्रीलिम्स से वो सिंपल लेवल की आएगी, बट अगर मेंस में आएगी तो वो थोड़े कोडेड फॉर्म में आ जाएगी या हाई लेवल की होगी। तो आपको सिलेबस में यही कवर करना होता है, बट आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सारी आपको प्रीलिम्स टू मेंस पढ़नी है। आपको प्री और मेंस की अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, लेट्स सपोज आपने अगर ब्लड रिलेशन उठाया, तो ब्लड रिलेशन के आप सिंपल मतलब इजी क्वेश्चंस पहले आपको उस टॉपिक को सीखेंगे तो उसके इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके मीडियम लेवल सॉल्व करेंगे, और फिर मेंस के लिए आप उसका हाई लेवल भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पीडीएफ कोर्स आता है वो भी रेफ़र कर सकते हैं जिसमें टॉपिक वाइज दे रखा हो। तो मैंने आपको रीजनिंग की जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी जानने के लिए। और यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं और स्ट्रेटजी आप उस वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी क्वांट के बारे में। क्वांट की भी मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर की हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सारे टॉपिक्स को बुक से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स लिया है तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक सारे कवर करने होते हैं। मोस्टली इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है वो आता है, एंड बाकी ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। इसमें एक चीज़
छूट गई है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आप उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन और आता है जो हमारा प्रीलिम्स में जो वेटेज रहता है वो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड डीआई का मोस्ट ज़्यादा रहता है, एंड बाकी अर्थमेटिक के मतलब हमारे सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं बट कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस में आपको अर्थमेटिक करनी ही पड़ेगी। तो आप अभी से ही जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना क्वांट का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कीजिए, एंड जिससे कि आपको बाद में मेंस के टाइम पे परेशानी ना हो। तो ये आपका हो गया क्वांट का। क्वांट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दूँगी। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स शेयर किए हुए हैं इंग्लिश में, जो टॉपिक्स आपके सामने आते हैं। एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एरर डिटेक्शन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एरर डिटेक्शन के लिए फर्स्ट आपको ग्रामर्स के कुछ रूल्स आने चाहिए। ग्रामर्स में लाइक वर्ब, आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होना चाहिए कि वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, एंड नाउन प्रोनाउन, इस तरीके से आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए एरर डिटेक्शन के लिए। इसको आप कोई भी यूट्यूब से कहीं से भी ग्रामर का कर सकते हैं, लाइक निमिषा मैम के 120 रूल्स आप कर सकते हैं। निमिषा मैम ने सारे आपको टॉपिक्स जो हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब उन्होंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पर पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर आपकी कुछ बेसिक आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं। एंड दूसरी आपको रीडिंग अपनी अच्छी करनी होगी ताकि आपको पढ़ने से समझ में आ जाए कि यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि क्या होता है कि हमें ग्रामर्स के रूल तो आते हैं बट लेकिन हम फिर भी नहीं ढूंढ पाते हैं एरर। तो इसका रीज़न होता है कि हमारी हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है, हम उसमें ढूंढ नहीं पाते हैं कि एरर कहाँ पर छुपा हुआ है। तो आप जब भी कहीं पे भी रीडिंग करते हैं तो जो आपने ग्रामर का रूल पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे लगाने की कोशिश किया कीजिए। लाइक आपने रूल पढ़ा था कि ही के साथ इज़ आता है, तो आप उसको देखिए कि ही के साथ इज़ लगा हुआ है या नहीं, मतलब ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब आई हुई है उसके साथ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके ये बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं इंग्लिश की। मैं पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी। सो ये आपके टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में मेनली मैंने आपको पैटर्न एंड टॉपिक शेयर किए हुए हैं, एंड ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने में आपको सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए जिस एग्ज़ाम को आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। सेकंड, आपको उस एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आने वाला है वो पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, एंड आपको रीजनिंग एंड क्वांट की स्ट्रेटजी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। सो ये था आपके पैटर्न एंड टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिस की। तो जब आप प्रैक्टिस अब कब स्टार्ट करनी चाहिए, मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है कि प्रैक्टिस कब स्टार्ट करें, कि सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या अब मतलब स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपने कोई भी टॉपिक किया, मान लीजिए आपने आज ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो ब्लड रिलेशन के आप क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी अपनी स्पीड पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आपको लर्निंग एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आप जो भी क्वेश्चन, सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, और क्वेश्चन बन रहे हैं तो सही बन रहे हैं या नहीं। रीजनिंग की जो मैंने स्ट्रेटेजी है वहाँ पे आपको बुक भी बताई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी आप ब्लड रिलेशन आपने सीखा तो आप बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देन उसके बाद आपको ऑनलाइन भी काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। आप गूगल पे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन डाल देंगे तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो टॉपिक वाइज करनी है। आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो सारी आपको टॉपिक वाइज करनी है। जैसे जैसे आपके टॉपिक, आप जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उनकी साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। देन आपके बाद अगर आपका जिस भी मतलब सब्जेक्ट्स का आपको लग रहा है कि हाँ 50% मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, तो देन आपको 50% सिलेबस कवर करने के बाद आपको मॉक्स पे जाना है। अब स्टार्टिंग में कोई भी एक इजी मॉक प्रेफर कीजिए, लाइक टेक्स्ट बुक, ताकि आपका एक मतलब आपको लगे कि हाँ एक प्रिपरेशन मेरी हो गई है, एंड आप टाइमिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो अब स्टार्टिंग में जब बिल्कुल आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी टाइमिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बन जाए। और एक बार आपका सारा जो होलसम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, देन उसके बाद आप
किसी भी एक अच्छे मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं और डेली बेसिस पे आप जो शॉर्ट क्विजेज़ होते हैं 10 to 15 मिनट्स की, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, पैटर्न बताया, आपको सारे टॉपिक्स बताए एंड कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की, और कब प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक्स स्टार्ट करने हैं, तो वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया है। और मेंस की स्ट्रेटजी के लिए मैं बिल्कुल अलग वीडियो लेके आऊँगी एंड इंग्लिश की स्ट्रेटजी की भी वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द। सो इस चैनल से जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू।